शनि जब गति से चल रहा है वहां तक तो ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक भी किसी का कर्म के आधार पर कोई चीज न्याय और या अन्याय हिसाब करना रह गया है, शनि वक्री में वो भी हिसाब ठीक कर देते हैं। नमस्कार, नमो नारायण। गुरु पूर्णिमा के अवसर के बाद अक्सर मुझे पूछा गया या जानकारी ली गई कि जो शनि वक्री हो रहा है 13 जुलाई को, 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएगा 138 दिन के लिए, तो उसका क्या असर हो सकता है। हालांकि ज्योतिष मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से इस चीज पे बहुत कम बोलने का प्रयास करता हूं, परंतु जो मन में भयभीत रहते हैं या बिना वजह डरे रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं धर्म से लगे रहो, धर्म की शरण में आ जाओ। कुछ तो अपने जीवन में तुम अपनाओगे, 24 घंटे के 24 मिनटों की साधना आपको बचा लेगी। परंतु यस, शनि अपने आप में एक ऐसा क्रूर ग्रह माना गया है कि बड़े से बड़े धुरंधर भी डरते तो हैं। मैंने शनि से संबंधित आपको किस्सा भी सुनाया था कि सारे ग्रहों को रावण ने अपनी दरबार में उल्टा कर रखा था। शनि की दृष्टि पड़ जाए तो उसका अनिष्ट हो सकता है। नारद जी ने जब ऐसा सोचा कि अगर वो शनि रावण को देख ले तो रावण का बुरा समय प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि रावण बहुत बड़े पंडित महापंडित थे, उनका खुद की तपस्या और शिव जी की कृपा उनको प्राप्त थी। तब वो रावण को कहते हैं कि अगर शनि तुम्हें पीठ दिखा रहा है तो ये अच्छी बात तो है नहीं, शनि को उल्टा करके देखो उसकी तरफ, आंख से आंख मिलाओ। और रावण जैसे उसको सीधा करते हैं, शनि की दृष्टि पड़ती है और कहा जाता है कि रावण का बुरा समय प्रारंभ हो गया। और यहाँ तो 13 जुलाई 2025 रविवार सुबह 7:24 से न्याय के देवता वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं सीधा तो टेढ़े हो जाएंगे, वो ग्रहों की गति। कभी आप ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में बैठे हुए हम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में बैठे हैं और हमारी ट्रेन खड़ी है, फिर भी हमें कभी प्रतीत होता है कि हमारी ट्रेन चल गई। हमारी ट्रेन नहीं चली, जो साथ में जुड़ी हुई दूसरी ट्रेन थी पड़ोस की, वो मूवमेंट हो गई और उस मूवमेंट का इल्यूजन हमारे मन में ये आता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है। ऐसा बस में भी होता है, कार में भी हो सकता है। तो ग्रहों में जिसको हम कहते हैं कि वक्री, तो वक्री का मतलब है ग्रह की जो स्पीड है, उसको देखने का जो हमारा नजरिया है वो बदल गया होता है। पर ज्योतिष शास्त्र के अंदर वक्री को कई बार अशुभ भी माना गया है और कुछ कुछ के लिए शुभ तो होगा, कारण कि हमेशा एक ही चीज सबके साथ एक जैसी नहीं होती है। ज्योतिष के 12 खाने या 12 खाने में अलग अलग होगा, जो राशियां हैं सबके साथ अलग अलग होगा। लेकिन ये जो 138 दिन 138 डेज तक शनि वक्री है, 28 नवंबर 2025 तक, ये देश समाज विश्व के घटनाओं पर असर देगा। आप अभी से ही देख चुके हो, जैसे कि मैंने हमेशा कहा 1000 दिन संघर्ष के हैं, उनमें से 100-150 हम क्रॉस कर चुके हैं। पर रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, इजराइल ईरान की लड़ाई हो, मिडल ईस्ट का जो आप देख रहे हो सिचुएशन, अमेरिका के भीतर की आप सिचुएशन को देख रहे हो, यूरोप की बातें आप देख रहे हो, भारत के अंदर हो रही गतिविधियों को आप देख रहे हो, शुभ संकेत बहुत कम है। लेकिन अशुभ है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए और जितनी अपनी साधना को बढ़ाओगे आपके लिए अच्छा है। और इन्हीं 138 दिनों के अंदर दिवाली भी आ जाएगी। दिवाली कब है? 21 अक्टूबर को। ठीक है, लक्ष्मी पूजन वगैरह में जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम आयोजन करेंगे श्री विद्या के माध्यम से, हमेशा जैसे ऑनलाइन वगैरह होता है। और उसकी आपको जानकारी हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाती है, चाहे वो मंत्र दीक्षा हो या जन्म कुंडली वगैरह का भी जो टीम कर रही है काम, वो आपको मिल जाती है जानकारी swamiyoupahar.com पे। तो दिवाली की जो तिथि है 21 अक्टूबर, वो इसी शनि के वक्री होने वाले समय में ही आ जाएगी। शनि जिसको हम कहते हैं जो कर्मों का फल देता है, अनुशासन के लिए शनि है, मानसिक परिपक्वता की कसौटी का जो मापदंड है वो भी शनि तय करते हैं। और इसको अगर थोड़ा पीछे चल करके आप याद करोगे, 29 मार्च 2025 में जब सारे ग्रह मैंने बताया था कि एक ही खड्डे में आ गए थे, तब से ही शनि के विषय में हमने बोलना शुरू किया था कि शनि इस साल कुछ नया देखने वाला दिखाने वाला है।
2025 तो है ही है, 2026 उससे थोड़ा और बुरा होगा, और 2026 से 2027 और थोड़ा बुरा होगा। लेकिन ये इतना धीरे 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 बुरा होता जाएगा कि हमें आदत पड़ जाएगी बुरे देखने की। आप देख रहे हैं अचानक से टेक्सास यूएसए में जो जल का स्तर बढ़ा, 50 साल में ऐसा नहीं हुआ। कितना जान माल का नुकसान हुआ है यूएसए में। एक गरीब राष्ट्र के लिए उतना नुकसान हो कोई बड़ी बात हम नहीं मानेंगे, लेकिन यूएसए भी लाचार हो गया। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, और जिस नक्षत्रों वगैरह की हम चर्चा करके बरसात को उस समय वर्तमान में देख रहे हैं, चाहे वो भारत में हो या उसके आसपास के क्षेत्रों में हो, ये नुकसान ही कर रही हैं। आप देख रहे हो सब जगह कैसे पत्थर गिर रहे हैं, पहाड़ इधर से उधर सब चीज़ें हो रही है, अर्थक्वेक की संभावनाएं बता रही है। क्योंकि शनि का केतु मंगल और राहु का जो योग 28 जुलाई तक बना रहेगा, इस योग के कारण बहुत सी चीजें विश्व में आपको थोड़ी सी डिस्टर्बिंग फील होगी, जैसे इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए और कई देशों में अंतर्विरोध की भी आप में आवाजें सुनाई देगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। कई जगहों पर आप देखोगे वाहनों को चलने में दिक्कत आ रही है, ठप हो गया क्योंकि पब्लिक रास्ते पे आ गई है। कई देशों में ऐसे हुआ। पश्चिम में लड़ाई, भीतर भी और बाहर भी। आतंकवाद की कई जो है घटनाएं आपको सुनने में आएगी, कोई अछूता इसमें से नहीं रहेगा। विस्फोट की कई दुर्घटनाएं इन दिनों में आएगी, तोड़ फोड़, मारपीट, सीमा विवाद। आप कहोगे कि ये पहले से होता आ रहा है, अब क्या विशेष होगा 138 दिन के अंदर? ठीक है, पहले से हो रहा है, लेकिन 138 दिन के अंदर इन वारदातों की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, डरना मना है, क्योंकि जो साधना में है वो साधक अगर अपने साधना के पथ पर, अगर कृपा है गुरुजनों की आप पर, सदैव गुरु आपके पास है और गुरु मंत्र की दीक्षा आपके पास है, ये आपको बहुत मदद देती है। और ऐसे बुरे समय के अंदर ये जिसको कहते हैं ना डाल, प्रोटेक्शन, कवच का काम करती है। तो साधना से आपको खुद को सबल बनाना है। और साधना भी मैं ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं कह रहा हूं कि आप जाके हिमालय में चले जाओ या जिन परिवारों में आप रहते हो उन परिवारों को छोड़ छाड़ के जाओ, नहीं, वहीं रह करके ही प्रारंभ कर सकते हो। हनुमान चालीसा से प्रारंभ कर लो, दुर्गा चालीसा से कर लो, सुंदरकांड कर लो, भैरव जी की साधना कर लो। और हमारे स्वामी और धर्म चैनल के ऊपर आपको ये सुविधाजनक 108 पाठों का वैसे भी वीडियो उपलब्ध है। जो धुन है 30 मिनट की भैरव जी की, उससे आप अपने मन को ट्रेन कर सकते हो। 7 स्तर है म्यूजिक के, निःशुल्क है ये सब चीज़ें। लेकिन मैंने जैसे कहा, निःशुल्क चीज़ों का समाज कभी भी सदुपयोग बहुत कम कर पाता है। और इन सब में जो श्रावण मास अभी चल रहा है, तो श्रावण मास में शिव की उपासना, शिव की ही उपासना, क्योंकि जो अभी एकादशी गई, देवशयनी एकादशी, देवशयनी मतलब देवों का शयन हुआ, विष्णु जी अभी क्षीरसागर में है, वॉटेवर। और जो तंत्र का जवाबदारी है वो रुद्र के हाथ में है। रुद्र मीन्स शिव भी उसमें ही आएंगे, शिव तत्व, रुद्र तत्व। तो उनकी साधना श्रावण में बहुत लाभदायी है। अगर आप रुद्री पाठ कर सकते हो बहुत अच्छा, अगर आप रुद्री पाठ कर सकते हो, रुद्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम सुन सकते हो। तो जिसको कहते हैं ना अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का 11 ब्राह्मणों वाला भी रुद्र की एक पाठ का विधान है। फिर उसकी लघु रुद्री होती है, फिर लघु रुद्री से महारुद्री होती है, फिर अति रुद्री होती है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो व्यवस्थाएं हैं रुद्री में, जैसे मैं आपको बताऊं, लघु रुद्री में तो ठीक है, पहले प्रारंभ अगर रुद्री से हम करते हैं तो रुद्री में एकादशनी रुद्री का एक बार का पाठ, मतलब 11 ब्राह्मण बैठेंगे, एक एक अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ होगा। तो ये हुआ रुद्री में एकादशी रुद्री का पाठ। साधक अपने हिसाब से भी एक बार में अष्टाध्यायी रुद्री कर सकता है। फिर आती है लघु रुद्री। लघु रुद्री क्या है कि लघु रुद्री में एकादशी उसका वापस से 11 बार पाठ रिपीट होता है, मतलब 11 ब्राह्मण एकादशी रुद्री का 11 बार पाठ करते हैं। तीसरे नंबर पे महारुद्री, जैसे मैंने बताया,
तो महारुद्री में फिर लघु रुद्री के 11 बार पाठ होंगे, तो 11 × 11 121 बार हो जाएगा। और उसमें आएगा फिर अति रुद्री। अति रुद्री जो है वो महारुद्री के 11 बार, उस साइकिल को 11 बार और हम रिपीट करेंगे, तो वो होता है 1331 पाठ। ये बहुत बड़ा, अति रुद्री तो बहुत खर्च वाला और बहुत बड़ा आयोजन है, पर साधक को मैंने ये मात्र आपको जानकारी के लिए बताया। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो क्या ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो? ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करें। अगर जल में दूध वगैरह की सुविधा हो तो गाय का दूध, नहीं सुविधा है तो थोड़ा सा गुड़ मिला करके भी, मिश्री मिला करके भी कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित कर दिए, और जितनी भी बूटियां हैं, फूल हैं श्रावण में निकले हुए, वो शिव जी पर चढ़ते हैं। शिव जी तो भाव के ही भगवान माने गए हैं। कुल मिलाकर के शनि को कंट्रोल करने वाले हनुमान जी हैं या फिर शिव जी हैं। आपका फिर प्रश्न होगा कि अगर ये वक्री है तो वक्री में क्या हो जाता है? जैसे एक बार पुलिस वाला चेक करके निकल गया, उसको लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ पीछे छूट गई, मैंने रीचेक करना पड़ेगा, तो वो वापस से जैसे व्यवस्था में रीचेक कर ले। तो शनि जब गति से चल रहा है वहां तक तो ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक भी किसी का कर्म के आधार पर कोई चीज न्याय और या अन्याय हिसाब करना रह गया है, शनि वक्री में वो भी हिसाब ठीक कर देते हैं। मैं उस पर ये कहूंगा कि कभी कभी सूखे के साथ गीले भी जल जाते हैं। एक चुटकुले के माध्यम से आपको समझाऊं कि एक जगह एक डॉक्टर को बिल्कुल आदत थी, कोई भी आता तो मरीज को कह देता, एक काम करो, ऊपर के कपड़े निकालो, अंदर बैठ जाओ। अंदर मरीजों की लाइन बढ़ती जा रही है, कपड़े निकालो, बैठ जाओ। सब अपने अपने से बात करते पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें कौन सा रोग है? बोले मुझे तो पेट दर्द है। कहा कि बस ऊपर का कपड़े निकालो, बैठ जाओ। तुम्हें क्या है? बोले मेरे सर दर्द है। उसने कहा कपड़े निकालो, बैठ जाओ। करते करते सबने अपने रोग बताए। एक व्यक्ति दुबक करके बिल्कुल शर्मा करके बैठा हुआ है। बोले भाई तुम्हें क्या रोग है? बोले भाई मैं तो बिजली का बिल देने आया था, बिजली का बिल देते रहा, तो डॉक्टर साहब ने बोला बात कम करो, कपड़े उतारो, अंदर बैठ जाओ। ये न्याय और अन्याय कभी कभी अनजाने में हो जाता है, लेकिन परमात्मा के जो न्याय की कसौटी है, आपको पूरे समर्पण के साथ रहना पड़ता है कि उसमें कभी अन्याय नहीं होता। मैन्युअल ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन डिवाइन एरर कभी नहीं होता। तो शनि के लिए शनि चालीसा है, हनुमान जी की आराधना है, शिव जी की मैंने आपको बताई। शिव जी, श्रावण के शिव जी को लेकर के सोमवार को आपको एक और एपिसोड मिलेगा, जहां शिव जी की साधना के लिए आप श्रावण मास में जो लाभ ले सकते हैं उसके लिए आप उसमें से प्रेरणा ले सकते हैं। प्लस स्वामी योग धर्म चैनल के ऊपर जितने भी 108 पाठ वगैरह हैं, प्लस इस चैनल पर भी शिव जी की आराधना से लेकर उपासना से लेकर के बहुत सी चीज़ों पे एपिसोड हमारे बने हुए, उसका लाभ लेंगे। और शनि वक्री है, ये बात ठीक है, लेकिन उससे जो लोगों के अंदर भय होता है कि रेड अलर्ट जुलाई 13 शनि वक्री, उस डर से बाहर आ जाओ। परमात्मा जो है वो आपके साथ है। इस भाव को जगाने के लिए साधना पथ पर आपको स्वयं बढ़ना होगा। तो आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।